हेलो एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन मिताशा और आज हम बात करेंगे 8 ऐसे सोर्स वेजिटेरियन प्रोटीन के सोर्स जो आपको वेट गेन करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किनुआ किनुआ जो होता है वो एक इंडियन ग्रेन नहीं है, वो एक फॉरेन एक्सोटिक ग्रेन है। लेकिन सिंस आजकल लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कंसर्न हो गए तो आपको हर सुपरमार्केट में किनुआ जरूर मिलेगा। उसका मैं फोटो भी आप लोगों से शेयर कर दूंगी। किनुआ के अंदर होता है 13 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी को मसल गेन करने के लिए जरूरी होते हैं और उसमें वो सारे होते हैं। दूसरी चीज है सोयाबीन। अब सब लोग जानते हैं कि सोयाबीन बहुत हेल्दी है, प्रोटीन रिच होता है। अगर आपने सही सोर्सेस से लिया है तो सोयाबीन एक बहुत अच्छी चीज है। प्रोटीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के अंदर होता है 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन 100 ग्राम के अंदर, और ये बहुत अच्छा वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स है। इसको आप लोग टोफू के रूप में ले सकते हैं। टोफू एक पनीर के जैसा आता है तो उसके रूप में आप ले सकते हैं। दूसरी चीज, आप सोया चंक्स को यूज कर सकते हैं। सोया चंक्स की तो इतनी रेसिपीज होती हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपीज चाहिए तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। दूसरी चीज, सोया चाप को अवॉइड करें। अगर आप सोचते हैं कि सोया चाप एक हेल्दी हाई प्रोटीन चीज है तो उसको आप अवॉइड करिए, क्योंकि सोया चाप जो है उसमें अंदर मैदा होती है। अगर उसके अंदर 40% मैदा है और 60% सोया फ्लावर होता है तो मैदा है कहीं ना कहीं उसके अंदर आती है। सोया चाप इतना हेल्दी सोर्स नहीं है। टोफू खाइए, सोया चंक्स खाइए, सोयाबीन खाइए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारे तीसरे सोर्स के ऊपर जो कि है दालें। कि जितनी भी दालें हैं, छोला चने हैं, इन सबको आप रोजाना किसी ना किसी फॉर्म में अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, क्योंकि इसके अंदर 19 से 20-22 ग्राम तक प्रोटीन होता है। बहुत हेल्दी वेजिटेरियन सोर्स है। लेकिन एक कटोरी दाल अगर आप बनाते हैं, 100 ग्राम अगर आप दाल बनाते हैं तो वो 5 से 6 कटोरी दाल बनती है जो पूरे परिवार हमारे इंडिया में खाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसकी और भी ऐसी रेसिपीज होती है जिसमें आप 100 ग्राम दाल आराम से खा पाएंगे। चाट बना के खाते हैं और काफी ऐसी है जिसको मैं आगे अपने वीडियोस में शेयर करूंगी, आप लोग देखिएगा जरूर। तो उस तरीके से आप अपनी दालें एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स कुछ ऐसे होते हैं दिखने में, और ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इसके अंदर 23 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, आप अपना प्रोटीन शेक बना रहे हैं उसके अंदर 1 से 2 चम्मच आप इसे डाल सकते हैं। नहीं तो आप शाम के टाइम पे 4-5 बजे स्नैक्स टाइम होता है, उसके अंदर आप उसे 1 चम्मच खा सकते हैं। नहीं तो आप फ्रूट सैलेड या वेजिटेबल सैलेड बना रहे हैं तो उसके ऊपर से आप सनफ्लावर सीड्स डालिए। एक बहुत अच्छा सोर्स है ये भी प्रोटीन का, जो आपको मसल गेन और वेट गेन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें फिफ्थ की तो वो है गार्डन क्रीज सीड्स। गार्डन क्रीज सीड्स को हिंदी में कहते हैं आलिव, और वो कोई बाहर का एग्जॉटिक सीड नहीं है। एक सीड होता है जो ऐसा दिखता है, और ये कोई बाहर का सीड नहीं है। एंसेस्टर इंडिया में, मतलब पुराने जमाने में एंसेस्टर इंडिया में इसे यूज किया जाता था ऑलिव सीड्स को। ये आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। जिसको भी एनीमिया है आप इसे यूज कर सकते हैं। ऑलिव के लड्डू भी बनते हैं और आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको आप लिमिट में यूज करिए। इसको अनलिमिटेड आप यूज नहीं करिए, नहीं तो आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऑलिव के अंदर 25 ग्राम तक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 नंबर की तो है ग्राउंड नट, मूंगफली। मूंगफली तो आप सबको पता है बहुत अच्छा सोर्स है। पीनट बटर भी आता है, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इसके अंदर होती है 25 ग्राम तक प्रोटीन। इसलिए ही तो आजकल हर जिम फ्रीक के घर पे पीनट बटर रखा है। लेकिन आप पीनट बटर लाने से पहले एक बात का बहुत ध्यान रखें कि उसके अंदर अदर कोई चीजें ना हो इंग्रेडिएंट्स में। इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करके लाएं, सिर्फ पीनट्स ही उसके अंदर होना चाहिए। अगर मैं पर्सनली बोलूँ नॉन स्पॉन्सर्ड चीज, तो मैं यूज करती हूँ पिंटोला का पीनट बटर, जिसके अंदर और कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं और बिल्कुल क्लियर है। सेवेंथ अगर हम बात करें तो ओएस्टर मशरूम। ओएस्टर मशरूम एक बहुत इंपॉर्टेंट मशरूम का वैरायटी है जो आपको शायद ऑनलाइन मिल जाए या आपके पास में कोई एक्सोटिक मार्केट हो तो वहां मिल जाए। ओएस्टर मशरूम एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। काफी और भी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं। ओयस्टर मशरूम के अंदर आपको मिलेंगे 19 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो कौन कहता है कि वेजिटेरियन सोर्सेज में प्रोटीन की कमी होती है, बस आपको थोड़ी नॉलेज नहीं होती है। इन सब चीजों को आप अपनी डाइट में अच्छे से यूज कर सकते हैं। 8th नंबर है जो हम सबको पता है, पनीर।
पनीर तो बहुत ही एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। 100 ग्राम पनीर आप एक टाइम में खाइए, आपको 18 ग्राम तक प्रोटीन मिलेगा। और पनीर को यूज करना इंडियन से अच्छा किसको आता है? इसकी तो मुझे आपको रेसिपीज ऐसे शेयर नहीं करनी है, बट इसकी सिंपल सिंपल रेसिपीज जिनको बहुत झंझट नहीं चाहिए उनके लिए मैं जरूर से शेयर करूंगी ऐसी 2 से 3 रेसिपीज। तो स्टे कनेक्टेड, और इतने सारे वेजिटेरियन प्रोटीन के सोर्सेज जो आपने देखे इसे जरूर से यूज करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कोई इफेक्ट हुआ कि नहीं। प्लस ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस और न्यूट्रिशन एडवाइस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड फॉलो विथ योर ऑल जिम फ्रीक्स। बाय बाय।